भारत अमेरिका सब जगह देखा है कि जो बहुत फिल्दी रिच हुए हैं, बहुत पैसा जिन्होंने बनाया, वेल्थ क्रिएट की है, कोई स्कूल ड्रॉप आउट होता है या किसी ने बीच में पढ़ाई छोड़ दी, ये तो क्या जो बेसिक इंस्टिंक्ट्स फॉलो करके हम अपना नॉलेज एक्वायर करते हैं वो कहीं ज़्यादा वैल्यूएबल है नॉइस को कट करते हुए? हाँ नीरज जी, तो देखिए, जो सुपर नॉर्मल वेल्थ क्रिएट होती है ना नीरज जी, वो होती है एक्सपीरियंशियल लर्निंग से, और आपका तकरीबन जिसको बोलते हैं कन्विक्शन, करेज, कन्विक्शन, कैश। तो नीरज जी, करेज, कन्विक्शन इंपॉर्टेंट है, लोग ले भी आते हैं, कैपिटल नहीं होता। मेरा ये मानना है नीरज जी कि बड़ी वेल्थ बड़ी कैपिटल से बनेगी, वो ग्रेजुअली आप इकट्ठी कर पाएंगे, एक साथ नहीं कर पाएंगे, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पर लोगों का क्या होता है नीरज जी कि एक तो उनका बकेट लीकी होता है। लीकी बकेट से मेरा कहने का मतलब ये है कि उनका 90% कैपिटल कहीं बड़े एक स्टेबल जगह पे इन्वेस्टेड होता है जहां पर कोई रिटर्न्स नहीं आते। मोस्टली वो रियल एस्टेट, उनका खुद का मकान या और कंजम्पशन ड्रिवन चीजें। लेकिन 10% स्टॉक मार्केट में डालेंगे और वहां सोचेंगे अब हम यहां से 25%, 40% का रिटर्न कमा लें। आई थिंक ये आपको, कोई भी जो ज्यादा वेल्थ बनाना चाहता है उसने ये रियलाइज किया है कि एक पॉइंट के बाद आप 90% पैसे को डेड मनी लॉक करके 10% पैसे से रिच नहीं बन सकते। मेरे हिसाब से नीरज जी, कैपिटल सबसे बड़ी सक्सेस का लिवर है। और इसका मतलब यह है कि देखिए, 10,000 रुपए का डबल तो 20,000 रुपए होगा, लेकिन $1 मिलियन का डबल $2 मिलियन होगा। आप डबल ही कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ $1 मिलियन कमा रहे हैं, एक तरफ सिर्फ 10,000 रुपए ही कमा रहे हैं। कैपिटल सबसे बड़ा सक्सेस फैक्टर है नीरज जी। हम इस पे और चर्चा करेंगे कैसे हुआ, और एक्सपीरियंशियल लर्निंग और शेयर करेंगे। बट आई थिंक इस पर ध्यान दें कि आपके पोर्टफोलियो में डेड वेट्स अगर हैं तो आप 10% से अमीर नहीं बन सकते। ये बड़ी अच्छी आपने अभी 3 C's बताई है ना, करेज, कन्विक्शन और कैश। बिल्कुल। ये तीनों बहुत जरूरी है। अच्छा, एक हम लोग जब पूरी इन्वेस्टिंग जर्नी में, तो आप ही लोगों से मैंने सुना है कि एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका भी जिक्र अनुराग एक्चुअली कर ही रहे हैं। ये कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि अरे मैंने तो एक शेयर लिया और वो 10 गुना हो गया, मल्टी बैगर। तो मन में आता है यार ये तो अरबपति हो गए होंगे। बाद में पता लगा उन्होंने 100 शेयर ही लिए थे और रुपया भी 10,000 बना पाए। बिल्कुल। तो ये जो एक बड़ी कॉमन गलती है जो इन्वेस्टर करता है कि एलोकेशन, जैसे अब अनुराग ने कहा कि आपका कन्विक्शन होना चाहिए कि ये स्टोरी, ये थीम, ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो फिर उसमें एलोकेशन आप उसी हिसाब से करें। लेकिन इसके लिए वो करेज नहीं होता कि यार करें कि ना करें, सब पैसा एक ही जगह। अच्छा, इसमें थ्योरीज चलती, सब पैसा एक जगह मत डालना, तो ये कैसे डिसाइड करें? नहीं सर, इसमें हो जाता है अगर, क्योंकि करेज कहाँ से आएगा? करेज आएगा कन्विक्शन से, कि आपने कुछ चीज़ को समझा है, या तो आप उसके सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, आप उस इंडस्ट्री से हैं, जिस इंडस्ट्री का आपको स्टॉक दिख रहा है, आपको पता चल रहा है ये कंपनी बहुत अच्छी है, मेरी इंडस्ट्री की है। आप फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, आप समझ रहे हैं ये बैंक बहुत अच्छा कर रहा है, ये NBFC बहुत अच्छी कर रही है। तो अगर वो कन्विक्शन है तो फिर करेज अपने आप आ जाएगा। पर अगर करेज नहीं है, क्योंकि आपको मालूम नहीं, कहीं सुनी बात है, आपने सुन ली कि किसी ने बोल दिया, तो आप ले रहे हैं, तो कन्विक्शन के लिए अपना रिसर्च बहुत ज़रूरी है। और प्रॉब्लम ये है कि एक आम इन्वेस्टर है, उसके पास ना इसका समय है कि वो अपना रिसर्च कर ले, सब कर ले। तो या तो वो सिर्फ ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करें जिनके बारे में वो समझ सकते हैं, जो उनके सेक्टर से हैं, जिसमें वो काम करते हैं, या फिर वो एलोकेट ऐसी जगह करें जहाँ पे कोई फंड मैनेजर है जो उनकी तरफ से काम कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, जिसका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। मेरे हिसाब से वेल्थ क्रिएशन का इन इक्विटी मार्केट, ये 2 तरीके हैं जिससे कन्विक्शन आ सकती है। नहीं तो कन्विक्शन नहीं आएगी, और कन्विक्शन नहीं आएगी तो पूरा करेज नहीं आएगा। आपकी बात एकदम ठीक है, अच्छा स्टॉक लोग लेते हैं, कोई कहेगा कि मैंने टाइटन लिया था 10 रुपये पे, कोई कहेगा मैंने बजाज फाइनेंस लिया था 12 रुपये पे। पर आपकी बात एकदम ठीक है, वो मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब लिए कितने थे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। तो आइडिया अगर अच्छा मिले तो फिर उसमें एलोकेशन बढ़ा, ये एक बहुत बड़ी चीज़ को हम और एक्सप्लोर करेंगे भी। अनुराग के पास चलेंगे। तो अनुराग, ये जो सवाल है एलोकेशन बढ़ाए, आइडिया अच्छा ढूंढें, इसके लिए कोई फार्मूला है क्या, कोई तरीका है क्या? हाँ नीरज जी, देखिए, बिफोर वी कम टू द फॉर्मूला, एक चीज को ना हम बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं।
वो ये कि हमें लगता है कई बार कि 15% रिटर्न कुछ नहीं है। हाँ, 15% कंपाउंडिंग 30 साल तक लगातार अगर हम करें तो 100x मिल जाता है, 31-32 साल में मिल जाता है। देखिए, तो 15x की कंपाउंडिंग स्टोरी भी अगर आपको मिल रही है 32 साल तक, तो आप 100x पे पहुंच जाएंगे, जो कि बहुत बड़ी बात है। अगर आप मतलब 1 करोड़ से शुरू करें तो आप देखिए 100 करोड़ पे पहुंच सकते हैं। ये फिगर इटसेल्फ आपको बता रहा है कि इवन 15% फॉर 32 ईयर्स लगातार डिफिकल्ट रिटर्न है, राइट? तो एक तो उसको अंडर एस्टिमेट ना करें। अगर आप रीजनेबल कैपिटल एलोकेट कर पाते हैं और 15% रिटर्न निकालना, देखिए उसके लिए आपको इतनी रिसर्च नहीं करनी कि आपने कोई ऐसा हीरा ढूंढना है जो कि और किसी को पता ही नहीं। बिल्कुल ट्राई टेस्टेड स्टोरीज में आप चल सकते हैं, एनुअली पोर्टफोलियो को रिव्यू कर सकते हैं, और 15% कैगर अगर आपका ऑब्टेन होता है तो देखिए 20 साल में भी आपका रिटर्न सब्सटेंशियली हो जाएगा, 30 साल में तो 100x हो जाएगा। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा अगर हम गोल ढूंढने जाते हैं तो फिर हम मोर गैम्बलिंग की तरफ अट्रैक्टेड हो जाते हैं रादर देन सीरियस इन्वेस्टिंग। नीरज जी, राहुल, कॉमन सेंस ज़्यादा काम करता है या बहुत डीप रिसर्च, एकदम घुस के इतनी ज़्यादा रिसर्च कर ली कि थोड़ा कंफ्यूज भी हो गए, या एकदम सिंपल? इन्वेस्टिंग इज सो सिंपल, आप कॉमन सेंस लगाइए, 10-15% के CAGR वाले स्टॉक देख लीजिए 15-20 सालों में कौन ग्रो कर रहा है, किसका देश भर में चल रहा है, चैनल चेक कर लीजिए, तो ये वाला ज़्यादा सही रहता है। कि अच्छा, एक चीज़ मैं आप सब लोगों से कहूँगा, ये देखो, हम लोग हमारे ये शो को ना कई लोग ऐसे भी देख रहे होंगे जो 40-45 साल के हैं, वो 30 साल वाली थ्योरी उनको जमेगी नहीं, उनको 10-15 साल वाली भी थ्योरी बताइएगा। बताइए राहुल। तो नीरज जी, अक्सर कहा जाता है कि कॉमन सेंस इज द मोस्ट अनकॉमन थिंग व्हेन यू आर ट्राइंग टू अप्लाई टू वेरियस पार्ट्स ऑफ लाइफ। लेकिन जैसे आपने भी कहा, और मैं अनुराग जी से काफी हद तक सहमत हूँ, लेकिन ये इतना इजीली रेप्लिकेट नहीं हो सकता। आप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को ही देख लीजिए, आप लंबे ड्यूरेशन की बात करते हैं, मल्टी बैगर्स की बात करते हैं, 5 साल पहले क्या पोर्टफोलियो थे और आज क्या पोर्टफोलियो, आपको बहुत ज्यादा चर्न दिखेगा। इनफैक्ट आज की डेट में भी, क्योंकि प्रेशर इतना हो गया परफॉर्मेंस का कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स खुद एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर स्टार्ट बेंचमार्किंग द रिटर्न। सो while in theory it is correct to say you buy a stock और उसको लंबे ड्यूरेशन तक उसको होल्ड करके रखिए, और कुछ उदाहरण की आपने बात भी की, जैसे टाइटन वगैरह, बजाज फाइनेंस की, थ्योरेटिकली अच्छा होता है, लेकिन इट इज नॉट एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल। क्योंकि मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जब 2011 या 12 में मारुति की जब स्ट्राइक हुई थी, उस वक्त मारुति का भाव कुछ 3,500-4 हजार रुपए था, और वहां से गिर के ये कुछ 900, 950 के आसपास आ गया था। मुझे याद है वहां से भी लोग सोच रहे थे कि ये स्टॉक 700, 750 हो जाएगा, लेकिन वहां से वो 10x होके 900 से कुछ 9,000 पे चला गया था, और लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये हो रहा है। क्योंकि जब ये वापस 3,000, 4,000 पे गया था तो हमने इंस्टीट्यूशनल सेलिंग भी देखी थी, हालांकि फ्रेश इन्वेस्टर्स आए थे। तो आई थिंक जैसे आपने कहा कि समटाइम्स एनेक्डोटल एविडेंस इज नॉट अ बैड वे टू गो। आप थिएटर में जाते हैं, थिएटर्स फुल लग रहे हैं, आपको पता है कि चीजें अच्छी होंगी, आप PVR आइनॉक्स पैसा लगा सकते हैं। आप अगर आप सुपरमार्केट जा रहे हैं, आपको दिख रहा है कि कौन से प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, लीवर के, नेस्ले के, और एक डेमोग्राफिक आप अपने अंदाजे से लगा सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी थॉट प्रोसेस एक है तो इट इज वेरी क्लियर कि आपके कोई 100,000 जैसे जो लाइक माइंडेड लोग हैं वो भी ऐसे ही सोचते होंगे इन एवरी डिफरेंट सिटी। सो समटाइम्स एनेक्डोटल एविडेंस इज इनफ, यू डोंट रियली नीड टू डू अ डीप डाइव, और कभी कभी इंस्टिंक्ट काम आ जाते हैं। लेकिन मैं अभी भी कहूंगा कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिसर्च कंपनीज, क्योंकि आपको साइकिल स्टडी करना बहुत जरूरी होता है कि एक कंपनी अलग अलग साइकिल्स में कैसे रिस्पॉन्ड करती है। तो अगर आपके पास ये, अगर आपका पेशा है तो आप एनुअल रिपोर्ट्स पढ़िए, कॉन्फ्रेंस कॉल ट्रांसक्रिप्ट्स पढ़िए, और अगर आपका ये पेशा नहीं है तो देन आई वुड ऑलवेज से दैट ट्रस्ट द पीपल हु आर डूइंग दिस फॉर अ लिविंग, देन यू ट्रस्ट द फंड मैनेजर्स who are doing this day in and day out. So common sense works, research works, but sometimes I think anecdotal evidence and instincts can also give you very good money making ideas, जो कभी कभी हम ज्यादा अगर रिसर्च में घुस जाते हैं वो कभी कभी मिस हो जाते हैं। तो दोनों फिलोसफीज काम आते हैं। राहुल द्रविड़ टेस्ट मैचेस भी खेलते थे और करियर के एंड में वनडेज में भी करते थे और विकेट कीपिंग भी करते थे। तो आई थिंक देयर इज अ प्लेस फॉर एवरी अप्रोच इन द मार्केट, इट्स जस्ट अबाउट व्हाट वर्क्स फॉर यू। बिल्कुल सही बात है। और एक ऐसा एग्जांपल मुझे भी याद